किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेती-बाड़ी। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे लौकी का खेती कब और कैसे लगाएं। यानी कि लौकी का खेती करने के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए, मिट्टी का पीएच वैल्यू, खेत की तैयारी तथा बेसल डोज और खास किस्में जो आपको अधिक से अधिक उत्पादन दे सके, रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छा हो। क्योंकि अच्छा क्वालिटी और रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं होने की वजह से फसल खराब हो जाता है, अच्छा नहीं चल पाता है, जिसमें फल नहीं लगता और किसान भाइयों का भारी नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई सोच करके लगाते हैं कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, इसका इनकम इतना आएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी बात करेंगे कि आपको अच्छा रेट देने वाला, अच्छा इनकम देने वाला लौकी, यानी कहे तो आपका इनकम में चार चांद लगा देने वाला सब्जी का फसल लौकी है। तो इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, खेत की तैयारी से लेकर के लगाने तक का। तो चलिए देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। तो लौकी का फसल के लिए ऐसे तो सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त मिट्टी में लौकी का खेती किया जा सकता है। लेकिन विशेष रूप से अगर बात किया जाए तो दोमट मिट्टी लौकी के लिए उपयुक्त है। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त माना गया है लौकी की फसल के लिए। चलिए अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत को गहरी जुताई 2 से 3 बार अच्छी तरह से करें, क्योंकि इससे पहले जो फसल लगा हुआ था उसका जो अवशेष रह जाते हैं, जो बैक्टीरिया खेत में रह जाते हैं, वो नए फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। इसके लिए 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवाएं और धूप लगा दें। उसके बाद अंतिम जुताई से पहले कुछ देसी खाद डालें, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में डाल लें। और कुछ रासायनिक खाद बता रहे हैं, जैसे 1 बोरी डीएपी, 30 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास, और इसमें 5 किलो रिजेंट दानेदार मिला दें, जिससे कि आपका मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ हो सके। और ये सभी खाद खेत में पूरी तरह से छिड़काव करके अंतिम जुताई करवा करके खेत को समतल कर लें। ध्यान रखें, खेत में पानी कहीं इकट्ठा ना हो, कहीं लगे ना। खेत में सिंचाई करने के बाद पानी खेत में इकट्ठा ना हो, आसानी से बाहर निकल जाए। किसी कंडीशन में यदि बरसात हो जाता है, आसमानी पानी गिर जाए, तो खेत से पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि जड़ के नीचे पानी लगने से नुकसान हो जाता है। तो खेत बिल्कुल समतल बना करके उसमें क्यारियां बना लें या बेड बना लें, आपको जो सुविधा हो वो तैयारी कर लें। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ अच्छी क्वालिटी का बीज का, जो हाइब्रिड बीज है। तो किसान भाइयों, वीएनआर का सरिता, तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। अगर इसका कलर की बात करें तो हल्का हरा, और इसका फल बेलनाकार, और इसका हम उत्पादन की बात करें यानी कि फर्स्ट हार्वेस्टिंग की बात करें तो 55 से 60 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, और लंबा अवधि तक चलने वाला ये वैरायटी है। चलिए हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो सरपन F1 हाइब्रिड बीज, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका रंग गहरा हरा है तथा 55 से 60 दिन में इसका भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग आप करेंगे,
और लंबा अवधि तक चलने वाला F1 हाइब्रिड बीज है। हाँ, इसका एक और बात करें हम उत्पादन की, तो 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन है इसका। चलिए हम अगली वैरायटी की बात करें तो काशी गंगा, इसका उत्पादन 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और इसका एक फल की लंबाई 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक है और इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिन में करेंगे। एक और वैरायटी की बात करते हैं, नारेंद्र रश्मि। यह भी 60 दिन का अवधि में हार्वेस्टिंग होना इसका भी शुरू हो जाता है और 300 से 350 क्विंटल तक इसका उत्पादन है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो किसान भाइयों, ये रही आपका हाइब्रिड बीज। अब हम बात करें बीज दर की, तो 1 हेक्टेयर में 2 केजी बीज आपका लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे लगाने के लिए। तो बीज को खेत में लगाने से पहले उपचारित अवश्य करें। उपचारित करने के लिए आप बावेस्टिन ले लें और 4 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उपचारित कर लें और खेत को क्यारी या मेड़ बना लिए होंगे तो लगाने से पहले आप सिंचाई कर लें। सिंचाई करने के बाद ही आप इसको लगाएं खेत में, क्योंकि खेत जब सूखा रहेगा तो जर्मिनेशन सही तरीक़ा से नहीं होगा और सूखा खेत में बीज लगाने के बाद यदि आप सिंचाई करते हैं तो ऊपर का मिट्टी हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद आप जब जमेगा तो जमने में दिक्कत होगा, यानी कि संपूर्ण बीज आपका नहीं निकल पाएगा। तो सिंचाई करने के बाद ही लगाएं। और अगर हम पौधे के डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखें। इस हिसाब से आप लौकी का रोपाई करें। अभी लौकी को लगाने के लिए नर्सरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं। अब सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, अभी गर्मी का महीना है तो नमी देखते हुए अपने फसल की, अपने लौकी का सिंचाई करें, क्योंकि खेत हल्की भारी की वजह से सिंचाई कम या अधिक लगता है। तो ये आप अपने अनुभव से सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लौकी का फसल में लगने वाले तमाम तरह के कीट व रोग तथा उसमें कौन कौन से दवा डालें। इन सारी बातों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा हम उत्पादन ले सकें और हमारा लौकी का फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।